ओके बेटा, लेट वी स्टार्ट द टुडेज क्लास। आपको कल मैं जो भी एनिमल्स हैं उनकी इमेजेस को शो करूंगा, ठीक है बेटा। आज अपन नेक्स्ट क्लास लेते हैं, सेकंड क्लास लेते हैं ऑस्टिकथीज। क्या लेते हैं? ऑस्टिकथीज। ओके बेटा, क्लास ऑस्टिकथीज, ठीक है। चलिए बच्चों, जो ऑस्टिकथीज जो क्लास है, इनके जो एनिमल्स हैं, इनकी जो फिशेज होती हैं, उनमें जो एंडोस्केलेटन है ये बोन्स का बना होता है। जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है बच्चों? बोन्स का बना होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बोनी फिशेज भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? बोनी फिशेज भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ओके, हाँ, ये नीलम फिर से हैंड रेज कर रही है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्या कहना चाह रही है ये आपको, ठीक है बेटा। चलिए, तो बच्चों ये जो फिशेज हैं इन्हें हम बॉनी फिशेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉनी फिशेज कहते हैं, ठीक है। और जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है। जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, ठीक है बेटा, बोन्स का बना होता है, ठीक है। और ये जो फिशेज होती हैं ये बायलैटरल, सिमेट्री इनमें बायलैटरल है, सिमेट्री इनमें बायलैटरल होती है। सिमेट्री इनमें बायलैटरल होती है, ठीक है बेटा। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, ठीक है बेटा। और ये सीलोमेट होते हैं। दीज आर द सीलोमेट एनिमल्स, ओके। मैं समझ रहा हूँ कि आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ये सीलोमेट होते हैं, ओके। और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके। इनमें क्लोज्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। क्या होती है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। माउथ और एनस दोनों होते हैं। और जो कॉन्ड्रिकथीज है उनके अंदर तो क्या होता है? क्लोएका चैम्बर होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो डाइजेस्टिव, तो जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब है वो क्लोएका में ओपन होती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें एनस के द्वारा एक्सटर्नली वो ओपन होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है एनस के द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है बेटा। और क्लोएका पार्ट नहीं पाया जाता, रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है और इस तरीके से वो बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो अपने स्पर्म है या जो गैमेट्स हैं, ओव्यूम है, वो ये बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है बेटा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट, ओके। टू चैम्बर्ड इनमें क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो एक ऑरिकल होता है उनमें और एक वेंट्रिकल होता है। अब सुनिए आप, इनमें अब ये कंपटीशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें साइनस विनोसस नाम का जो चैम्बर है जो ऑरिकल में खुलता है वो पाया जाता है। साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस, जो कोनस आर्टेरियोसस है वो दोनों पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। और ब्लड की बात करूं तो जो आरबीसी है, जो आरबीसीज होती है इनमें वो बाई कॉन्वेक्स होती है। क्या होती है? बाई
कॉन्वेक्स होती है, ठीक है ना, अपनी बाई कॉन्केव होती है। अपन जब मैमल्स को डिस्कस करेंगे तो अपनी जो ह्यूमन की आरबीसी है वो बाई कॉन्केव होती है, अंदर डिप्रेस्ड होती है, जबकि ये दोनों तरफ से फुली हुई होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स ओवल या सर्कुलर, ओवल होती है, एंड न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है, न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, दे हैव द न्यूक्लियस। ओके, तो इस तरीके से। अब मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये कंपटीशन के क्वेश्चन बन रहे हैं। साइनस विनोसस, कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट है। आरबीसी बाइकॉन्वेक्स होती है, ओवल होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। रेस्पिरेशन 4 पेयर्स ऑफ गिल्स के द्वारा पाया जाता है। ओके बच्चों, अब खास बात सुनिए, इनके गिल्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, ओपरकुला कहते हैं। उस कवरिंग को हम कहते हैं तो ओपरकुला कहते हैं। तो गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुला, गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुला, गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुला। बच्चों अपन क्या करते हैं, आज भी 1-2 टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, तो फिर क्या एक साथ जो इमेजेस है ना वो एक साथ आपको शो कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो गिल ओपरकुला जो कवरिंग है उसके द्वारा गिल्स कवर्ड होते हैं। मैं इनको रफ करता हूं, आप एक बार पॉइंट्स देख लीजिए ये। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट सारे आप पर एक बार चेक कर लीजिए आप। चलिए, चलिए, हैंड रेज हो रहा है कुमकुम का। कुमकुम क्या कहना चाह रही है, वैसे अपन लास्ट में पूछ सकते हैं। हेलो कुमकुम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? हाँ बताइए। सर आई एम फाइन। हाँ सर वो बताइए। अपने आप, सर वो पहले से ही था। अच्छा पहले से ही था क्या, ठीक है बेटा। जो भी क्वेरीज है लास्ट में ना। ये चलिए, चलिए बच्चों, अपन आगे के कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन है वो गिल्स में होता है, ठीक है। और इनके अंदर पेक्टोरल, इनके अंदर पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेल्विक मतलब आगे के, एंड पेक्टोरल फिन्स आर फाउंड। ठीक है, पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, डॉर्सल फिन्स भी पाए जाते हैं। और जो कॉडल फिन है, जो कॉडल फिन है, जो टेल का पार्ट है, वो होमो सर्कल होता है। जो टेल के फिन है वो क्या होते हैं, होमो सर्कल्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, होमो सर्कल होता है। ओके, जो कॉडल फिन है दे आर द होमो सर्कल फिन। अंडरस्टूड बेटा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये तो बात होगी फिन्स की, वो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, फिन्स के द्वारा मूवमेंट भी होता है, ठीक है ना। और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एकदम जो भी आसपास जो भी चेंजेस या मूवमेंट होते हैं वो उनको सेंस कर लेते हैं। चलिए, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स हो गए, ठीक है बेटा। इसके बाद में लेते हैं हम क्रेनियल नर्व। जो अच्छा, जो इनका नर्वस सिस्टम है उनमें जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में इंटरनल लेयर्स के द्वारा ओपन होते हैं, केवल लंग फिशेस के अंदर। ओके, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं जो सेंस, स्मेल को सेंस करवाते हैं इनको, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बात करूं क्रेनियल नर्व्स की, तो क्रेनियल नर्व्स जो है इनमें वो 10 पेयर्स होती है। कितनी होती है, जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 10 पेयर। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है इन फिशेस के अंदर। ओके,
इसके अलावा ईयर की बात करूं तो ईयर के अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पाया जाता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है। और 3 सेमी सर्क्यूलर जो डक्ट्स हैं, जो रिंग्स हैं या डक्ट्स हैं, वो पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है एंड 3 सेमी सर्क्यूलर डक्ट्स आर फाउंड। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स आर फाउंड इन द ईयर। एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं होते हैं ना, एक्सटर्नल जो पिन्ना जो हमारे अंदर होते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जो एम्फीबियंस हैं, इसका अगला जो हम क्लास लेंगे वो एम्फीबिया लेंगे जो कि टेट्रापोडा में आता है। तो फिशेस और एम्फीबियंस, यहां तक क्या है कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। एम्ब्रियोनिक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती। एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस, यॉक सैक, ठीक है ना, ये पाई जाती है रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। ये इनमें नहीं पाई जाती और एम्फीबियंस में भी नहीं पाए जाते। ठीक है ना, तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है बेटा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं आर नॉट फाउंड। ठीक है बेटा, चलिए, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। इनमें अच्छा एक चीज और, इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। जैसे ऑस्टिक थीस की जो पेक्टोरल फिन्स हैं वहां पर क्लैस्पर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सॉरी जो पेल्विक फिन है, पीछे वाले जो फिन है वहां पर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऑस्टिक थीस के अंदर कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। ठीक है ना, और जो मेल और फीमेल है वो सेम नजर आते हैं, बाहर से देखने पर सेम नजर आते हैं, ये पता नहीं चलता नर कौन सा है मादा कौन सा है। अच्छा ठीक है ना, तो मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि नर कौन है मादा कौन है, मेल कौन है फीमेल कौन है। और जो मेल और फीमेल है वो अपने गैमेट्स को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, जो मेल और फीमेल है वो अपने गैमेट्स को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है बेटा, और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनको इनमें देखने को मिलता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ओके बच्चों, और ये ओवीपेरस भी होते हैं, ओवीपेरस भी होते हैं। कुछ ओवो वीवी पैरस होते हैं, कुछ क्या होते हैं? ओवो वीवी पैरस होते हैं। ओके बच्चों, ये सारी टर्म्स तो समझ ही गए होंगे। ओवी पैरस वो एनिमल्स जो ओव्यूम देते हैं, जो एग रिलीज करते हैं, तो वो दे आर द ओवी पैरस। उनके अंदर यॉक होता है और वहां उनके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। ओवोविविपेरस वो एनिमल है जिनके अंदर ओव्यूम भी होता है और पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है। तो इन फिशेस के अंदर पेरेंटल केयर, जैसे आज हम अपने बच्चों की ध्यान रखते हैं, वैसे ही इन फिशेस में पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, अपने एग्स के लिए भी और अपनी जो न्यू बोर्न जो फिशेस हैं उनके लिए भी। ठीक है ना, तो ओवोविविपेरस वगैरह कुछ एक ऐसी हैं जो विविपेरस हो सकती है, इनमें कुछ ऐसी है जो विविपेरस हो सकती है। ठीक है बेटा, चलिए अब इनमें बात करते हैं एक्सक्रीशन की। क्या बात करते हैं इनमें? एक्सक्रीशन की। तो इनमें जो एक्सक्रीशन है बच्चों, ये किडनीज के द्वारा पाया जाता है। किसके द्वारा पाया जाता है? किडनीज के द्वारा पाया जाता है। और ये क्या होती है? अमोनोटैलिक होती है। ये क्या होती हैं? अमोनोटैलिक होती है। ओके, तो ये है। इसके अलावा बच्चों ये फ्रेश वाटर के अंदर, मरीन वाटर के अंदर ये पाई जाती है ना।
तो जैसे कि कटला है, इनके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो कटला, ठीक है बच्चों, रोहू, चलिए ठीक है ना, ये दो एग्जाम्पल काफी है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको जो ऑस्टिक है, जो फिशेस की सेकंड क्लास है, वो आप सभी को समझ में आई है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। जो कॉम्पिटिटिव पार्ट है, क्रेनियल नर्व्स वाला है, साइनस विनोसस, कोनस आर्टेरियोसस का पार्ट है, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, ये सब सारी चीजें आपको स्पेशली मैंने बता दी है, ठीक है बेटा। तो क्लियर है सभी को? एक बार हैंड रेज कर दो सारे, क्लास ऑस्टिक अगर क्लियर है तो, ठीक है। इमेज इसकी अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे सभी फाइलम की, सभी क्लासेस की, ठीक है बेटा। चलिए, तो सभी को समझ में आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्लास ले रहा हूं एम्फीबिया। आज की जो नेक्स्ट क्लास ले रहा हूं मैं, वो है एम्फीबिया। चलिए, माफी चाहता हूं बच्चों, मैं इमेजेस को मैं आज ना डिस्कस करके किसी और क्लास या कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फोटोग्राफ्स के द्वारा। चलिए, थर्ड क्लास ले लेते हैं। अब टेट्रापोडा शुरू हो रहा है बच्चों। टेट्रापोडा का मतलब जिनमें 4 पांव यानी कि लिम्ब्स पाए जाते हैं। तो थर्ड क्लास है एम्फीबिया। चलिए, बड़े करके थोड़ा सा धीरे बोल देता हूं जिससे आपको चीजें सारी समझ में आए। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। थर्ड हम ले रहे हैं क्लास एम्फीबिया। थोड़ी सी बच्चों नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी आपके फोन में या आपके उधर, क्योंकि यहाँ वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है। हम सारे जो हमारे टीचर्स हैं हम चेक करते रहते हैं। एम्फीबिया बच्चों, ये जो एम्फीबियंस हैं ये लैंड पर भी पाए जाते हैं। एम्फीबियंस जो हैं ये लैंड पर भी पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर भी, और पानी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, और स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी में जाते हैं। ओके बेटा, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये बायलैटरल सिमेट्रिक है। ये बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है बेटा। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। ओके, और ये इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये सीलोमेट है। ये क्या है? सीलोमेट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इनका, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, और इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इनमें। ओके बच्चों, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। चलिए, मैं आप सभी से बेटा ये कहूंगा, अगर वीडियो ब्लर भी आ रहा है तो कोई नहीं, नेटवर्क इशू है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ना। आप सारे क्लास में जरूर बने रहें। मैं बार बार रिपीट करके बोलता रहूंगा जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। जो हार्ट है इनका, हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। इनमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेकिन जो वेंट्रिकल पार्ट है उसमें ये मिक्स हो जाता है, फिर मिक्स ब्लड बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है बेटा। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और इनमें जो आरबीसीज हैं, जो आरबीसीज हैं ये ओवल होती हैं, ओवल होती है, ठीक है बेटा।
और न्यूक्लिएटेड होती है ये, सॉरी ओवल है, बाई कॉन्वेक्स है ये, बाई कॉन्वेक्स है ये, और न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है बेटा, आरबीसीज ओवल, बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, अंडरस्टूड? तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और जो ऑल्फैक्टरी लॉब्स पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी लॉब्स होते हैं सेंसेशंस के लिए, और जो कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है, माउथ कैविटी, उनमें इंटरनल लेयर्स के द्वारा ओपन होते हैं ये। इनके अंदर भी मैं ईयर की बात करूं तो ईयर में इनमें मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पाया जाता है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है बेटा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पाया जाता है। और 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती है, सेमी सर्कुलर, हाँ सॉरी बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वापस मैं पीछे जाऊंगा। हाँ, इसके ईयर की बात करो, अब थोड़ा सा एडवांसमेंट हो रहा है इनमें, थोड़ा सा डेवलपमेंट शो होगा इसमें। हाँ, जो ईयर है ना, ईयर के अंदर अब इसमें एक्सटर्नल ईयर नजर नहीं आता, इनके अंदर जो एक्सटर्नल पिन्ना है वो नजर नहीं आता। और जो मिडिल ईयर है वहां पर एक ऑसिकल पाई जाती है, जो ईयर ऑसिकल होती है वो पाई जाती है इनके अंदर, 1 ईयर ऑसिकल पाई जाती है। ठीक है, और इनमें टिम्पेनम पाया जाता है, 1 ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होती है और टिम्पेनम, ये चीज, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है बच्चों, इनके ईयर में 1 ईयर ऑसिकल होती है और टिम्पेनम पाई जाती है, एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं देखने को मिलता। ओके बच्चों, यहां तक समझे आप? टाइम थोड़ा बचा है, थोड़े कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब बच्चों इनमें एक चीज और, कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो है इनमें 3 तरीके से पाया जाता है, माउथ के द्वारा भी, तो माउथ के द्वारा जो मुंह खोलने से जो एयर अंदर जाती है इसे हम कहते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इसके अलावा लंग्स से भी होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और स्किन के द्वारा भी होता है, स्किन के द्वारा भी डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो 3 टाइप से इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और इनकी जो स्किन होती है ना वो चिपचिपी होती है, और इनकी स्किन की जो एपिडर्मिस है वहां पर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्लैंड्स इनमें पाई जाती है। और कई ऐसे इनके जो एनिमल हैं उनके अंदर क्या है कि वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करने वाली ग्लैंड्स होती है। ठीक है बेटा, चलिए, तो एक चीज ये हो गई। इसके अलावा इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है इनकी, वो क्लोएका पार्ट में ओपन होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओपन होती है क्लोएका में, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी क्लोएका में ओपन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल इसमें सेपरेट होते हैं, जो मेल और फीमेल है वो इनमें सेपरेट होते हैं, और क्रॉस नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन, क्रॉस मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता इनके अंदर, ये अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, लार्वा स्टेज पाई जाती है जो कि मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अडल्ट में डेवलप हो जाती है। ओके बेटा, तो और इनमें जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स क्या पाई जाती हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो बच्चों मैं आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करूंगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ।